ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवद गीता प्रथम अध्याय 11वां श्लोक से हम चलेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमव्यवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। पिछले श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहे थे और श्लोक 2 से लेके 10 तक वो बात कर रहे थे और अंत में वो ये बात कर रहे थे कि हमारी कौरवों की सेना और पांडवों की सेना दोनों में से कौन बलवान है। और वो बोल रहे थे कि कौरवों की सेना अपर्याप्त है और भीम से रक्षित सेना पर्याप्त है। तो वहाँ तक हमने सुना था कल और अब हम आगे 11वें श्लोक में आ रहे हैं। यहाँ पर दुर्योधन बाह्य दृष्टि से सारे नायकों को बोल रहा है कि भीष्म की रक्षा करो। जब तक भीष्म है तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता है और वो तुम उनकी रक्षा करो, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है, उनको श्राप है कि शिखंडी उनको सामने आ जाएगा, तब वो हथियार रख देंगे और हथियार रखे बगैर उनकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए तुम सारी तरफ से रक्षा करो कि वो यहाँ नहीं आ सके। और ऐसी करके और निश्चित रूप से भीष्म पितामह विजयी होंगे। तो ये सबको वो बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखने का ये है कि पहली बात तो ये भीष्म पितामह कौन है। भीष्म पितामह 8 वसु में से एक वसु है। मनुष्य योनि से ऊंची योनि है, देवताओं की योनि में आती है, वसु है और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। और इच्छा मृत्यु का वरदान के बाद भी दुर्योधन ये चाहता है कि उनकी रक्षा मेरी सेना कर ले। और मेरी ये जो समझ है, ये समझ ज़्यादा काम नहीं करती है, क्योंकि लौकिक शक्तियों में वो ताकत नहीं है कि वो प्रारब्ध का या देवताओं का भी इसके अंदर कोई विघ्न नहीं होता है। और जो निश्चित चीज़ें हैं वो होके रहती हैं। और ये जो चीज़ है ये ऐसी ही एक चीज़ थी। तो ये हमको यहाँ सीखना है कि अहंकार के वशीभूत हम दुनिया में जो कुछ परिस्थिति है उसको बदलने की इच्छा न रखें। 12वां श्लोक। तस्य सजन्य हर्षम कुरु वृध पितामह सिंहनाद विनिदोश्चे संकदमो प्रतापवान। ऐसा करके जब द्रोणाचार्य से कुछ भी बात नहीं हुई, द्रोणाचार्य जी कुछ भी नहीं बोले, तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं भीष्म के पास जाऊं और भीष्म से कुछ बात करूं। तो वो भीष्म के पास आए हैं और भीष्म ने उनको आते देख के उनको हर्षित करने के लिए, क्योंकि वो उनके कुरु के वंशज हैं, तो उनको अपने संबंधियों को हर्षित करने के हिसाब से उनको पता है कि वो क्या जानता है, क्या करता है। तो वो जो है उन्होंने अपना शंख बजा दिया और कुरुव्रत, कौरवों में व्रत पितामह, उन्होंने अपना शंख जोर से बजा दिया, मतलब युद्ध की घोषणा कर दी। और इससे दुर्योधन अब खुश हो गया कि जो मैं चाहता हूँ वो अब हो रहा है, कोई इसमें अब चिंता की बात नहीं है। तो ये जो यहाँ तक 1 से या वैसे कि ये 2 से लेके 12 तक ये दुर्योधन के अहंकार की झलक बताई है
कि कैसे उसका अहंकार परिवर्तित होता है। और इसके बाद में 13वां श्लोक हम कर लेते हैं, उसके बाद में इसका वापस इसके ऊपर ध्यान देंगे। ततः शंकाश्च वीर्यश्च पर्वाण का गोमुखा ससेवाभ्यहन्त्यन्त सशब्द तु मूलोऽभवत्। इसके जैसे ही भीष्म ने ये शंख बजाया कि सारी सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग सारे के सारे बजने शुरू हो गए और ऐसा भयंकर आवाज़ हुई, बहुत तेज भयंकर आवाज़ हुई कि सबके कान जैसे विदीर्ण हो गए हों, कान फट गए हों, इस तरह की आवाज़ हुई। तो ये देखिए यहाँ से 2 श्लोक से 13 श्लोक तक, या 1 श्लोक से 13 श्लोक तक, 12 श्लोक तक, ये जो है ये एक तरह से एक दृश्य है जिसके अंदर दुर्योधन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से कुछ बातें करने की बात कर रहा है और दोनों ने ही उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो हमारी इन 1 से लेके ये जो 12-13 श्लोक आए हैं, तो इनके अंदर हमारी क्या सीख है और क्या हमको इसको समझना चाहिए। पहला तो मेरा तेरा ही सब दुखों का कारण है और इसी को माया कहते हैं, इसलिए मेरा तेरा इसके बारे में हम बात किए हैं और भी बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही हमारे को नहीं करना चाहिए। इंद्रियां हैं वो वासनाएं इसके अंदर फंसी पड़ी हैं और ये ही अपनी शत्रु है, इन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। अहंकार की छाया में काम, क्रोध, लोभ, भय, ममता, मोह, छल, ये सारे जितने अवगुण हैं ये अहंकार की छाया में रहते हैं, तो हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चौथा ये है कि साधक को प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, और प्रिय और सत्य तो बोलना ही है, उसके साथ के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, द्विअर्थ वचन नहीं बोलने चाहिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको आप समझ लीजिए कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। विचार जो है हमारे, ये विचारों के अंदर जो समझ है उसको हमको ठीक करना है। पहला तो ये है कि विचारों का फल जो है वो कार्य होता है, विचारों से कोई पाप पुण्य नहीं होता है, और पाप पुण्य जो होता है वो कर्म से होता है, न कि विचारों से होता है। इसलिए हमें विचारों की स्टेज पे ही ध्यान रखना चाहिए, हमको अपने विचारों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही, ये कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, भगवान का जो बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस, ये यही है कि हमें अपने विचारों को एडवांस में समझ लेना चाहिए ताकि उसके अनुसार फिर हम हमारा काम आगे का करें। विचार क्यों समझना चाहिए? क्यों विचार पहले मन को बिगाड़ता है, फिर स्वभाव को बिगाड़ता है और फिर कर्म को बिगाड़ता है, ये हमने देखा था। तो ये जो चीज़ है इसको भी हमको समझना चाहिए। तीसरा ये है कि देखिए मनुष्य के अंदर ममता और मोह ज़्यादा होता है, क्योंकि मनुष्य संग्रह करता है और भोग करने की इच्छा, संग्रह और भोग की इच्छा तीव्र होने के कारण ये जो है इसके अंदर ममता और मोह सबसे ज़्यादा है। देखिए आप जैसे कुर्सी है, टेबल है, कुर्सी टेबल को आपसे क्या ममता है या क्या मोह है? उनको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ प्राणियों में थोड़ी बहुत ममता मोह होती है, लेकिन इंसानों में सबसे ज़्यादा है। और ये जो है ये हमको समझना चाहिए। तो मनुष्य को देखकर मोह होता है और सुनकर ममता होती है, तो हमें देखने में और सुनने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। मनुष्य मोह के बंधन में इच्छाओं की पूर्ति करके भी भयभीत रहता है कि मैं अपर्याप्त हूँ, असमर्थ हूँ, कोई न कोई मेरे को दबा देगा,
कोई न कोई मेरा काम बिगाड़ देगा। ये जो चीज़ है ये इच्छाओं के बंधन से होता है, मोह ममता के बंधन से होता है। तो ये हमको समझना चाहिए। 9वां, ज्ञानी पुरुष किसको कहते हैं, ये भी हमने देखा। द्रोणाचार्य और भीष्म ने कोई भी उत्तर उसको नहीं दिया। तो ज्ञानी पुरुष दूसरों के अहंकार का पोषण नहीं करते हैं, ये समझना है हमको कि ज्ञानी पुरुष दूसरों के अहंकार का पोषण नहीं करते हैं, नहीं उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। तो ये जो चीज़ है ये अगर आप समझ जाओ तो आप अपने आप ज्ञानी हो गए। आपको कहीं कोई किताब नहीं पढ़नी, कहीं कुछ नहीं करना। आप जहाँ पर भी अहंकार की झलक देखते हैं उस आदमी का सपोर्ट मत कीजिए, उस आदमी का दुख का कारण भी मत बनिए। न तो उसका पोषण करना है, न उसके हाँ में हाँ मिलाना है, और न ही उसके दुख का कारण बनना। उसके सुख दुख का भागी मत बनिए। उसके सुख दुख का भागी बनोगे तो आपको परेशानी होगी। तो ये जो चीज़ है ये भी हमने इसके अंदर देखा। लौकिक क्रिया से प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। दुर्योधन कितना भी चाहे कि भीष्म को हम मृत्यु से रोक लें, उसको पता है शिखंडी है और उनका मृत्यु अर्जुन के हाथों से लिखी है, ये भी उनको पता है। लेकिन फिर भी वो जितना भी करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता, चाहे वह देवता भी क्यों नहीं हो। इसलिए इसको हमको ठीक ठीक से समझना होगा और इसके लिए हमको प्रयत्न, ये सारे प्रयत्न व्यर्थ के प्रयत्न हो जाते हैं। कितने भी काम आप कर लीजिए, ये जो चीज़ें हैं ये काम आगे जाके जीरो हो जाता है। इसलिए इसको हमको देखना चाहिए। आगे 14वां श्लोक, ततः श्वेते हरे युक्ते मतिस्यन्दने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतो। अब अगला दूसरा दृश्य आ गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि सफ़ेद घोड़ों पे सवार भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन, इन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजाए। कैसे कि उन्होंने भीष्म की बात को, भीष्म के शंख के उत्तर में अपने शंख बजाए और ये दिव्य बताए हैं। कृष्ण तो है ही है दिव्य, कि वो तो भगवान खुद हैं, और अर्जुन भी स्वर्ग में रह के आए हैं और वो भी काफ़ी टाइम तक उसमें रहे हैं। तो वो उनके जो हैं काम भी दिव्य हैं और वैसे भी वो देवता के पुत्र हैं, इंद्र देवता के पुत्र हैं, तो वो दिव्य है। तो ये जो है जैसे कि कर्ण को दिव्य कवच और कुंडल मिले थे, तो वैसे ही इनके कार्य भी दिव्य हैं। 15वां श्लोक, पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रदत्तो महाशंक भीमकर्मा वृकोदर। तो यहाँ बताया है कि कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया और भीम ने कौन सा शंख बजाया। एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण, अर्जुन और भीम यही मुख्य हैं पांडव सेना में, और इन्हीं का कारण पांडवों की सेना जीती है। तो इन तीनों का नाम यहाँ सबसे पहले लिया गया है। तो ये जो चीज़ है। 16वां श्लोक, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। इस श्लोक में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव इन सब की बात की है और इनका बताया है कि इन्होंने कैसे शंख बजाए
और क्या किया। तो देखिए ये सब अलग अलग शंख बजा रहे हैं, अलग अलग इनकी ध्वनि है, अलग अलग इनकी फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग सब कुछ है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा वो हम आगे इसमें देखेंगे। तो इससे बाद में 17वां श्लोक हम अगले एपिसोड में लेंगे। अभी इसी को हम यहीं पर वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं। और आप सबका ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले थर्सडे को फिर हम अगला श्लोक लेंगे। और आपको शुभ रात्रि।